गुणों को अपना लिया तो उन अवगुणों के कारण हमने आध्यात्मिक समझ को खो दिया। सिर्फ हम क्रिया में बिजी हो गए, है ना, जिसको कर्म कांड कहेंगे। जैसे गीता के महावाक्य है, श्री भगवानुवाच, यज्ञ तप जप व्रत आदि से मैं प्राप्त नहीं होता, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मेरी शरण में आ। जो गीता के सेशन से जुड़े हैं वो जानते हैं इस बात को, है ना। दीदी जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी सार रूप में इस बात को आज इस टॉपिक से रिलेटेड है, इससे समझाते हैं कि जब स्पष्ट लिखा है श्री भगवानुवाच, मैं इन सारी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, तू देह के सभी धर्मों को त्याग कर मेरे पास आ। इस महावाक्य को, भगवान की श्रीमत को हम एक तरफ रखते, ठीक है, और एक तरफ अपनी सोच को हम रखें, क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? विवेक, सच, समझदारी, अंधश्रद्धा नहीं, ठीक है। अब हम अपनी समझ को एक तरफ रखें कि ये महावाक्य को हम पढ़ते भी हैं, सुना भी है कई बारी, लेकिन इसको हमने अप्लाई नहीं किया। हम कहाँ बिजी हो गए? हम बिजी हो गए सिर्फ कर्म करने, क्रियाएं करने में, लेकिन हमने उसके एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझा। इसका कारण है कि हमने अवगुणों को अपना लिया ना, और अवगुण जो आ जाते हैं तो वो आत्मा की समझ की शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, है ना। इसीलिए आज देखो, नॉलेज हम सभी के पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका संबंधी मित्र आकर के आपको अपनी परेशानी बताए और आपसे कहे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे संकल्प चल रहा है, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो हम एक रॉयल शब्द यूज करते हैं, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम क्यों ऐसा सोच रहा है? अभी हुआ तो नहीं है ना, तो अच्छा सोच, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, पानी पी ले। हम उसको ऐसे सलाह देते हैं, ठीक है, बड़े ज्ञानी बन के। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई छोटे से सिचुएशन आती है और वही दोस्त आके कहे रिलैक्स हो ना, तू क्यों इतना सोच रहा है ना, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, पानी पी, पानी पी, तो हम उससे भी अच्छे ज्ञानी बन के और एक डायलॉग सुनाते, तेरे केस में ना पॉजिटिव रहना इजी था, मेरी सिचुएशन तू नहीं समझ सकता, ये अलग बात है, इसमें पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। तो ये आज हमारी दुर्दशा है, इसको कहें कि आज हमारी दुर्दशा है कि नॉलेज है कि किसी भी परिस्थिति में राइट डिसीजन लेने के लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, लेकिन हम रहते क्या है? नेगेटिव। अभी मैं आप सबसे हैंड रेज करवाऊं कि अच्छा बताओ कितनों को लगता है कि हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए? हैंड रेज करो, इस बात से कितने एग्री करते हैं? हाँ जी, अशोक भाई दिखाई दे रहे हैं, माला बहन कह रहे हैं, है ना, स्माइल से बता रहे हैं माला बहन। हाँ जी, बाकी आप हैंड रेज करें। हाँ, सभी के हैंड रेज हो रहे हैं कि हमको लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, वेरी गुड, है ना। लेकिन हम पॉजिटिव रहते कितना है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। रहना चाहिए, ये सिर्फ नॉलेज है, पर इस नॉलेज को अप्लाई कितना किया, रहते कितना टाइम है? अभी एक छींक भी आ जाए, है ना, तो सोचेंगे अरे चेक करवा लूं, अचानक से मुझे छींक क्यों आई। है ना। माना रहना है पॉजिटिव, ये हमें नॉलेज है, पर इस नॉलेज को, हाँ जी, अब बहन जी कह रहे हैं कि 30 to 40% रहते हैं, है ना। चेक करना, 30 to 40% भी अगर पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम 40% भी किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं, मतलब हम 100% भी रह सकते हैं। आलोक भाई कह रहे हैं 70%, तो 100% बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है ना। 50% हो गया तो 50% भी पॉसिबल है। चेक करना अपने आप को, सच में मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आई, मैं कितना परसेंट रहता हूँ। 50 भी अगर रहते हैं तो 100 रहना बहुत इजी है।
लेकिन हम एक्चुअल में रहते नहीं है। अगर हम थॉट की परसेंटेज निकाले ना, तो देखिए आपने शायद आत्मा के नॉलेज में सीखा होगा, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। आत्मा जो है ना, उसकी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है ना, वो सोचने का काम करता है। मन को शब्द समझ में नहीं आते, मन को चित्रों की भाषा समझ में आती है। सुभाष भाई कह रहे हैं 90%, वंडरफुल। तो आपको नेगेटिव 10% ही भगाने की जरूरत है, जो कोई मतलब बिल्कुल ही नजदीक पहुंच गए आप तो, है ना। दादी जानकी के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी की जो हेड थे दादी जानकी जी, वो वर्ल्ड की मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ लेडी थे। पूरे विश्व में सबसे स्थिर मन वाले स्त्री माना, 100% पॉजिटिव। तो भाई जी शायद दादी के नजदीक है बिल्कुल, है ना। और हम दुआ करते हैं कि आप 100% हो जाए, है ना। तो जो मन का काम है ना, वो सोचना है, ठीक है। मन चित्रों की भाषा समझता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ बनाना, तो आपके मन में BANANA ऐसी स्पेलिंग लिख के नहीं आएगी, सीधा एक बनाना दिखाई देगा, है ना। तो मन जो है ना, वो चित्रों की भाषा समझता है। मन का काम है सोचना। हम कहते हैं मेरे मन में थॉट चल रहा है, मेरे मन में विचार आया। बुद्धि का काम है निर्णय करना, और हम जो निर्णय करते वो संस्कार बनते। अब शुरुआत होती है मन से। संकल्प ये बीज है कर्मों का। अब मन के अंदर वैरायटी विचार आते हैं, जिसको 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें भी पॉजिटिव में शुरुआत होती है आवश्यक विचार से, माना जरूरी विचार, नेसेसरी थॉट, कि जहां हमें जितना आवश्यक है उतना हम सोचते हैं, जो काम का है वो सोचते हैं। और नेगेटिव की शुरुआत होती है व्यर्थ विचार से। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ही नेगेटिव पैदा नहीं होता, शुरुआत होती है व्यर्थ सोचने से। व्यर्थ किसको कहेंगे सार में, शॉर्ट में? जिस वक्त जिस कार्य की आपको आवश्यकता नहीं है, उस समय आप जो भी सोचते हैं ना, वो सारा व्यर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका छोटू सा बच्चा, इतना छोटा भी नहीं, 10th में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 10th और 12th में। उसकी कल फाइनल एग्जाम है बोर्ड की, साइंस का पेपर है, और उसका सपना, आपका सपना है डॉक्टर बनना। अब वो 4 घंटा बंद कमरे में बहुत दिल लगा के, है ना, अंदर बैठा है 4 घंटे से। आप सोच रहे हो वाह मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन के ही बाहर आएगा, कल का उसका एग्जाम ना इतना वंडरफुल जाएगा, साइंस का पेपर, उसको डॉक्टर बनना है ना, इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। बच्चा 4 घंटे के बाद आता है एक पूरा बहुत अच्छा सुंदर सा ड्राइंग लेके, और कहता है मम्मा पापा, मैंने ना अपने क्लिनिक का पिक्चर बनाया है, देखो यहाँ मेरी क्लिनिक होगी, यहाँ पे मैं सबको अटेंड करूंगा, या मैं इलाज करूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा। तो मैच्योर पेरेंट्स क्या कहेंगे? तो एक काम कर, तो डॉक्टर ही छोड़ दे, आर्किटेक्ट बन जा। क्योंकि 4 घंटे से तू कमरे में बैठ के सिर्फ ड्राइंग बना रहा है, तो बच्चे कल अगर पास नहीं हुआ ना, तो पूरा साल तो ड्राइंग ही बनाते रहना। डॉक्टर बनना डिपेंड करता है कि कल तू पास होगा या नहीं, और ये पास होगा तो तू पढ़ाई करेगा तो तू डॉक्टर बनेगा। इसलिए अभी ये साइड में छोड़ दे, इससे अच्छा बड़ा मैं तेरे को क्लिनिक बनवा के दूंगा, पहले कल पास तो हो जा। तो आवश्यक प्रायोरिटी क्या थी? बनना। लक्ष्य, ये मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, लेकिन वो बनने के लिए आज क्या जरूरी है? आज में, प्रेजेंट में रहना, इसको कहेंगे आवश्यक विचार। अब हम अपने आप को चेक करें कि हम पूरा दिन में नेसेसरी थॉट कितना परसेंट करते हैं, और कितना परसेंट हम बिन जरूरी विचार क्रिएट करते हैं। और ये सारे जो बिन जरूरी विचार है ना, ये हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, और ये हमारे मन को इतनी हद तक थका देते हैं, क्योंकि बेवजह काम है ना, अननेसेसरी थॉट। और जब राइट डिसीजन लेना होता है, मन थक चुका है, ठीक है, तो वो अच्छे से डिसीजन बुद्धि कभी नहीं ले पाती, क्योंकि मन थक चुका है। इसलिए हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता कि 90
हम 85% अननेसेसरी सोचते हैं। 85% बिना काम का 24 घंटे में हम 85% ऐसे थॉट क्रिएट करते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं ही। प्रैक्टिकली मुश्किल से पूरे दिन के 1-2 थॉट आते हैं, बाकी 85% हम बिना काम का सोचते हैं। 10% हम काम का सोचते हैं और 5% हम पॉजिटिविटी, हम 100% पॉजिटिव सोचते हैं, ओनली 5%। किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ये मैं एक हर एक की बात बता रही हूँ, बाकी आपका 50-70 मैं मानती हूँ, आपने जो लिखा 90 होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं अननेसेसरी, क्योंकि वो नेगेटिव बन जाता है। इसलिए आज मन कमजोर है, इसलिए आज हम सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं, है ना, भगवान को याद नहीं कर रहे, भगवान की मान भी नहीं रहे। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। देश सहित देश के सब धर्म को त्याग, हम अपने धर्म को, अपने शरीर को, अपने नाम, अपने पद, पोजीशन को भूल करके भगवान को याद करने के लिए भगवान ने श्रीमत दी है। लेकिन हम ये सारी चीजों के लिए ही तो याद करते हैं, इसलिए हम उनको मस्का लगाते हैं, जो कल सुना था, है ना, उनको हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। क्यों? जिसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियस है, इस शरीर का इतना कॉन्शियस है हमें कि भगवान ने कहा इस शरीर से रिलेटेड हर बात को भूल के जब तुम मुझे याद करोगे ना, तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, 7 वैल्यूज। लेकिन हमने क्या किया ना, हम ये शरीर की कोई भी चीज को, इसके नाम को, इसके पद के, इसके पोस्ट को, इसके संबंध को भूल नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते मन से। तो हमने क्या कर दिया, कुछ एक चीजों को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के बाहर चप्पल निकाल दिए, चमड़े की बेल्ट निकाल दी, चमड़े के पर्स निकाल दिए, क्योंकि ये जो चमड़ा है ना, इसको भूलना बड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने वो चीजों को छोड़ के बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो इजी था। वास्तव में भगवान के महावाक्य है कि जब भी मैं भगवान को याद करूं, अगर मुझे जो चाहिए उसके लिए केवल और केवल मन, मना भव, मन को भगवान में लगाना है, चीजों को नहीं। हम चीजें लगाते हैं, मन भगवान में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी एक मंत्र ले लो, जो भी लो, हम एक ले लेते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। हम बैठ गए, हम कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 108 बार हमें ओम नमः शिवाय करना है। अब सारा ध्यान तो काउंटिंग पर है, 108 बार करना है ना। और दूसरा कि ध्यान सब जगह है, भगवान को छोड़ करके। और या तो हम नाम में बिजी हो गए, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को कैसे याद करता है, मम्मी 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 मम्मी, पूरा दिन ऐसा करेगा, है ना। उसको तो नेचुरली याद रहता है, ये मेरी माँ है और मुझे उससे क्या चाहिए। जैसे हम भी अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, हम अपने किसी भी संबंध को जब हम याद करते तो हम उसके नाम का रटन नहीं करते, हम उसको दिल से प्यार करते हैं और उनकी याद आ जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो क्यों याद करती है? क्योंकि उसका अपने बच्चे से प्यार है। वो कहती है मैं अपने बच्चे को भूलती ही नहीं हूँ। वो सारा काम करती है, सब कुछ करती है, सारे रिश्तों को निभाती है, पर बुद्धि में बच्चा रहता है। वो आया नहीं, उसने खाया या नहीं, वो ठीक से है या नहीं, सब कुछ कर रहे। वो ये नहीं कहती कि चलो सब हट जाओ, 1 घंटा मुझे चुप रहने दो, मुझे शांति से बैठने दो, मैं अपने बच्चे का फोटो लगाऊं और मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ऐसे मैं 108 बार बोलूंगी, मतलब मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। ऐसे नहीं, वो हर चीज करती है, लेकिन बच्चे को भूलती नहीं, है ना। जिससे प्यार है ना, उसको हम भूलते नहीं। अब अपने आप से एक सवाल गहराई से पूछे, मुझे भगवान की याद सदा रहती है या मुझे भगवान को याद करना पड़ता है? मुझे कुछ चाहिए तो मुझे भगवान याद आते हैं। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने भगवान को याद नहीं किया तो भगवान मेरी विश पूरी नहीं करेंगे, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। मैंने उनको खुश करने के लिए व्रत, तप, जप, यज्ञ नहीं किया और भगवान जी नाराज हो गए तो? माना, या मैं डर से याद कर रहा हूं या मैं प्यार से याद कर रहा हूं, ये चेक करें।
मैं सिर्फ क्रियाएं कर रहा हूं या मेरा मन भी उसमें इन्वॉल्व है? अगर मेरा मन, भले आप हमें आंसर ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को चेक जरूर करें कि अगर मैं भगवान को दिल से याद कर रहा हूं तो भगवान परमात्मा, जिसके लिए कल हमने जाना आनंद का सागर, सुख का सागर, सुख के सागर को मैं याद करूं और मुझे दुख की फीलिंग आए, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आप सूरज की रोशनी में जाओ और आपको गर्मी ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। आप सागर के किनारे जाओ और सागर का वो प्यारा सा म्यूजिक, वो लहरों की आवाज आपको सुनाई ना दे, ये हो नहीं सकता। हाँ, अगर मेरे कान कमजोर हैं तो अलग बात है। आप सागर की लहरों में खड़े हो जाओ, वो पानी आपको भिगोए ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर मैं प्यार से आनंद के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर को प्यार से याद करूं और मुझे वो सुख, शांति, प्यार महसूस ना हो, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब अपने आप को चेक करें कि मैं सिर्फ, अगर मुझे उनका प्यार, शांति रोज मांगनी पड़ती है, हे भगवान सुख दो, शांति दो, मेरे घर में शांति रखना, इसका मतलब कि मैं सिर्फ क्रियाएं कर रहा हूं, मेरा मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कल हमने जाना ना, हमें बाहर की शांति नहीं चाहिए, हमें भीतर की शांति चाहिए। और भीतर की शांति के लिए मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर मैं उससे कनेक्ट हूं तो मेरे भीतर शांति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मेरे भीतर शांति मुझे फील नहीं हो रही है, मतलब मैं सिर्फ क्रियाएं कर रहा हूं, मैं कनेक्ट नहीं हूं। मैं चीजों से कनेक्ट हूं, इसलिए वो चीजें मुझे टेम्पररी एंजॉयमेंट दे रही है। मैंने दिया जला लिया, मैंने अगरबत्ती कर ली, मैंने पाठ कर लिया, मैंने माला घुमा ली, मैंने फूल चढ़ा दिए, तो मुझे आधा घंटा बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेकिन मेरे अंदर वो अच्छेपन का एहसास कितना रहा? आप सागर में गए, भीग के आए, तो वो एहसास रहता है ना पानी का। गर्मी, बाहर गए, आप कहें सूरज तो मुझे गर्मी देता ही नहीं है, अरे भाई एसी से बाहर निकलो, खिड़की दरवाजे खोल लो, वो तो दे रहा है, लेना तो आपको है ना, वो तो दे रहा है, पर लेना आपको होगा, जाना होगा। आप सागर के दूर किनारे खड़े रहो और कहो कि मेरे पांव क्यों गीले नहीं होते हैं? अरे नजदीक जाओ ना, दूर से एंजॉय नहीं कर सकते। हम परमात्मा के करीब गए ही नहीं क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं थे, है ना? तो वास्तव में अगर ये सभी वैल्यूज को आप एक्चुअल में सिर्फ फील करना नहीं, इस वैल्यूज को जीना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भगवान से कनेक्ट हुए इन वैल्यूज को जी नहीं सकते। सिर्फ अच्छी लगी सुनने में, ये कहेंगे, उसको एंजॉय नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट करते रहेंगे वो दे, वो दे, वो दे। लेकिन अगर आपने परमात्मा को छू लिया तो मैं दूं, मैं दूं, क्योंकि मैं भरपूर हो गया ना, अब खाली नहीं हूं। तो कैसे भगवान जी को याद करें, बाबा को कैसे, परमात्मा को कैसे याद करें? कल हमने जाना परमात्मा निराकार पॉइंट ऑफ लाइट है। अब पॉइंट ऑफ लाइट है ना, तो फिर कैसे याद करूं भाई? तो हमने ये भी तो जाना कि हम भी तो पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसा मैं बच्चा बाप अपने पिता पर ही तो गया हूं ना, तो बच्चे के लिए पिता को याद करना बहुत इजी होता है, पर आज तक मुश्किल था क्योंकि मैं खुद को भी नहीं जानता था, उनको भी नहीं जानता था। तो आज आके उन्होंने स्वयं का और हमारा परिचय दे दिया। और दूसरा कि परमात्मा को हमने जाना, तो परमात्मा के याद करने के लिए, किसी को भी याद करने के लिए ना, उसके साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। देखो, आज आपको दुनिया में वो लोग याद नहीं आते हैं जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, है ना? आप कल तक हमें नहीं जानते थे तो आपको एक सेकंड भी नहीं पता होगा दीदी कौन है। अब आपको पता चला तो एक बार ही आपको लगता होगा चलो, है ना, आज ये सुनेंगे या दीदी से मिलेंगे या जो भी, एक जस्ट एन एग्जाम्पल। मतलब जिसको हम जानते ही नहीं है उसकी याद भी नहीं आती। दूसरा,
जिसके साथ कुछ आवश्यकता होती है ना, उसकी कभी कभी याद आती है आवश्यकता होने पे। जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, इन सब की याद हमको कब आती है? हम बीमार हो गए तो हमको डॉक्टर याद आता, हमको कोई ऐसा लीगली प्रोसेस करनी है तो वकील याद आता। ठीक है, ये हमको जरूरत वाले रिश्ते हैं हमारे। उसके बाद कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो जोर जबरदस्ती से याद करने पड़ते हैं, दूर दूर वाले। जैसे आपके घर में बर्थडे है, शादी है या कोई फंक्शन है, तो आप लिस्ट बनाते हो, अच्छा फलाने का फलाना था, उसने हमको एक बार ही बुलाया था, उसको बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे जोर दे दे के फिर पूछते हैं कोई रह तो नहीं गया, है ना? तो कोई भी छूट जाता है फिर भी, क्योंकि बहुत दूर वाला रिश्ता है ना, जबरदस्ती उसको याद करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ एक रिश्ते इतने प्यारे होते हैं ना, जिसको चाह करके हम भूलते ही नहीं है। माता पिता का, दोस्त का, गुरु का, टीचर का, है ना, साजन का, बच्चे का। ये कुछ एक रिश्ते ऐसे ना जो हमारे जिंदगी का हिस्सा है, इसके बिना चलता नहीं है। ये रिश्ते हमको चाहिए ही चाहिए पूरे दिन में। सिर्फ एक माँ है और कोई रिश्ता नहीं है तो भी नहीं चलता, एक भाई है और कोई रिश्ते नहीं है तो भी नहीं, हर एक रिश्ते हमको दिन में चाहिए ही चाहिए, है ना? तो फिर भी हम ऐसा नहीं कहते अब माँ को याद करो या पिता को, देखो दोनों को मैं नहीं कर सकता भैया, बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं या तो मम्मी पापा को याद करूंगा या अपने फ्रेंड को या टीचर को या दोस्त या बच्चे को याद करूँ, सबको कैसे याद करूँ? फिर भी कितना इजी है ना याद करना। तो मेडिटेशन का सिंपल शब्द क्या होता है? मेडिटेशन को हिंदी में कहेंगे योग, और योग का अर्थ होता है मिल जाना, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, जुड़ जाना, इसको योग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आज तो हम और आपका मिलने का योग था, या हमारा और आपका बिछड़ने का वियोग था। वियोग माना बिछड़ जाना, योग माना मिल जाना। तो मेडिटेशन, योग, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो भगवान जी ने बहुत सुंदर बात कही, याद। याद करना हम सबको आता है, लेकिन हम उनको याद करते हैं जिनसे हमको प्यार होता है, जिससे हमारा रिश्ता होता है। अब हम चेक करें, भगवान जी को जबरदस्ती याद करना पड़ता है, अरे 7 बज गए, नहीं दिया जलाया तो ऐसे वाला, या प्यार से, नहीं अभी टाइम हो गया, अभी अभी तो मेरा और उनका अपॉइंटमेंट है, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी है ना वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे को जाना है उनसे मिलने के लिए। तो बाबा, जिनको प्यार से बार बार बाबा शब्द निकलता है, क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है ना वहाँ एक नाम होता है ना? देखो, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर, ये तो उनके क्या कहेंगे, नाम है ना? जैसे हमारे जो पिता होते हैं उनकी एक पोस्ट होती है, वो कलेक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो वकील हैं, तो लोग उनको ऐसे बुलाएंगे, डॉक्टर साहब, वकील साहब, ठीक है? लेकिन जो उसका बच्चा होगा वो थोड़ा ना ऐसा कहेगा, डॉक्टर साहब आ गए, मम्मा डॉक्टर साहब आ गए, मम्मा वकील साहब आ गए। वो क्या कहेगा? पापा आ गए, बाबूजी आ गए, डैडी आ गए, पिताजी आ गए। अधिकार है ना? दुनिया वाले नहीं कहेंगे पिताजी पिताजी, वो कहेंगे वकील साहब, है ना? लेकिन बच्चा जो अधिकार होता है ना, वो मेरा पापा क्या कहता है, सिर्फ मेरे पापा, और कोई उसको पापा नहीं कह सकता। ऐसे भगवान, ये उनकी पोस्ट है, वो भगवान ही है जिसको हर एक ने अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा कह दिया। लेकिन अब जब हमको उनका वास्तविक परिचय मिला तो हम उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है। ये शरीर के जितने रिश्ते हैं वो टेम्पररी है, मैं मर गई तो सारे रिश्ते खत्म, वो रोए चिल्लाए कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब खत्म हो गया, सारे रिश्ते खत्म। लेकिन भगवान से आत्मा का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो अधिकार है, तो हम क्या बुलाएंगे, भगवान? तो दूर वाला रिश्ता हो गया है ना, जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, एफर्ट से याद करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत प्यारा सा शब्द है बाबा। अब आप कहें बाबा क्यों, तो देखो इसको भी समझाते हैं। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज में ना बाबा जो शब्द है ना वो यूज होता है किसके लिए, फादर के लिए, या बहुत रिस्पेक्टफुल कोई शब्द है ना भारत में तो वो बाबा है। इसलिए हर गुरु, संत, साधु अपने नाम के पीछे बाबा जरूर लगा देता है, फलाने बाबा, फलाने बाबा। क्यों? क्योंकि सबसे रिस्पेक्ट वाला जो कोई शब्द है भारत में, हाईएस्ट,
तो वो बाबा है, जो सिर्फ भगवान के ऊपर सूट करता है, दूसरे किसी के ऊपर नहीं, है ना। लेकिन सबने लगाए जरूर है अपने नाम के पीछे। तो बाबा जो होता है ना, जैसे हमारे गुजराती में जो नानी माँ होती है ना, या दादी माँ होती है, उसको बा कहते हैं। माना माँ की माँ, उसको नानी दादी नहीं कहते, उसको बा कहते हैं। माना मेरी माँ की भी पालना करने वाली माँ, तो मेरी बा। मराठी में जो पिताजी होते हैं ना, उसको बाबा कहा जाता है, माना पिता। बंगाली में या किसी और भाषा में भी बड़े भाई को बाबा कहा जाता है। फिर या फिर जो बहुत रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति परिवार में होता है, उसको बाबा कहा जाता है ना। और इस दुनिया का जो हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे रिस्पेक्टेड जो है, वो परमात्मा है, जिनको बाबा कहते हैं, है ना। किसी देवता को बाबा नहीं कह सकते, है ना। कृष्ण बाबा, राम बाबा सूट नहीं करता, है ना, उनकी पर्सनालिटी को। लेकिन शिव बाबा सूट करता है, क्योंकि सभी देवताओं के भी तो पिता है ना, और हमारे भी पिता है। देवताएं हमारे पूर्वज है, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा को प्यार से भगवान, अल्लाह, खुदा कहने से अच्छा है, क्योंकि अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर का तो इसमें भी धर्म का वो होता है। यहाँ तो हमें अपने ही सभी धर्मों को भूल के सिर्फ भगवान को याद करना है, तो बाबा, सभी का बाबा। और बाबा माना कि मेरा पिता, है ना। उनकी डिग्री माना, उनकी जो स्टेज है वो भगवान है, लेकिन मेरा वो पिता है, दुनिया का भगवान मेरा पिता। तो कितनी वंडरफुल बात है अगर इसको आप थोड़ी गहराई से सोचे। मान लीजिए आपके फादर, है ना, हाँ जी, बंगाली में पापा को भी कहते हैं, राइट। अगर आप गहराई से सोचे, फॉर एग्जाम्पल कि भारत का राष्ट्रपति आपका पिता है, तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, आपका नशा कौन सा होगा। तुझे पता है मेरा पिता कौन है, हम ऐसा डायलॉग सुनाएंगे, राइट। पूरे विश्व का मालिक परमात्मा अगर मेरा पिता है, जो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, जो मेरा पिता है, और मैं उसका बच्चा, तो फिर मेरी मन की स्थिति, वो लेवल क्या होगा, सोचे जरा। जो हमने इतने दिन में वैल्यूज सीखी, वो वैल्यूज हमें रोज उठ के मांगनी नहीं पड़ेगी। सुख दो, शांति दो, आनंद दो, ये वैल्यूज हमें मांगनी नहीं पड़ेगी। इस वैल्यूज के हम क्या हो जाएंगे, अथॉरिटी हो जाएंगे, राइट। अगर पूरे विश्व का मालिक परमात्मा, जिसको प्यार से रिश्ते से बाबा कहा, वो बाबा अगर मेरे पिता हैं, तो फिर उनकी जो वैल्यूज है वो किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। तो फिर हमें मांगना नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कहा ना, टच किया शांति के सागर को, तो शांति नेचुरली मुझे फील होने लगेगी, मुझे मांगनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा शांति रखो, क्योंकि शांति पे मेरा अधिकार हो जाएगा, है ना। हाँ जी, ऑटोमेटिकली वो मेरी हो जाएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे एक छोटू सा बच्चा होता है, आंगन में गाड़ी खड़ी है, ठीक है, पापा नई खरीद के लाए, पापा की गाड़ी है, पापा ईएमआई भर रहे हैं, सारा खर्चा पापा कर रहे हैं। पर अगर कोई भी आके पूछे किसकी गाड़ी है, तो वो छोटू बड़े प्राउडली कहता है मेरी गाड़ी है, क्योंकि उसको भी इतनी समझ है कि भगवान, मेरे पापा का जो कुछ है ना, वो तो नेचुरली मेरा है। अगर बाबा मेरे पिता हैं, तो नेचुरली सारी वैल्यूज किसकी होगी, मेरी, जिसको मुझे सिर्फ लेना है, मांगना नहीं है, राइट। तो अब कैसे लेंगे, पहला तो हमने रिश्ता जोड़ा। इसलिए दुनिया में ना 6 रिश्ते बहुत प्यारे हैं, हमको बहुत चाहिए, ये 6 रिश्तों के बिना मजा नहीं आती। तो सबसे पहला रिश्ता है माता पिता का, है ना, ये हमको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम नहीं है। तो सबसे पहला माता पिता का रिश्ता, तो भगवान जो है शिव बाबा, वो हमारी माँ भी है, हम पिता भी है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, उसको फिजिकल शरीर होना चाहिए बदलने के लिए, माँ या बाप, वो माता पिता दोनों है। दूसरा रिश्ता है बच्चे का, है ना। तो भगवान को हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है ना, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो मैं उसको अपना बच्चा भी बना सकती हूँ। और उस सोचो कि एक होता है शरीर का जो बच्चा,
जो कई बार बदमाशी भी करता है, जिसको डांटना मारना भी पड़ता है, जो हमारी अवज्ञा भी करता है, जो हमको छोड़ भी देता है। पर अगर भगवान मेरा बच्चा है तो मेरी स्टेज कौन सी होगी? दुनिया में ना जो भी महान आत्माएं होके गई, उनकी माँ को भी याद किया जाता है, उनके पिता को भी याद किया जाता है। जैसे क्राइस्ट के मदर फादर, राइट, उनको याद किया जाता है। कृष्ण के मदर फादर, जिन्होंने उनकी पालना की। तो भगवान मेरा बच्चा, तो जो सारी अथॉरिटी का मालिक वो मेरा बच्चा, तो मेरी स्टेज क्या हो? राइट। तीसरा संबंध है दोस्त का, जिसको कहते हैं खुदा दोस्त। भगवान परमात्मा शिव बाबा हमारे सच्चे साथी दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे। देखो ये सारे जो जितने भी रिश्ते मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको हमने भक्ति में कहीं ना कहीं पढ़ा सुना है, स्टोरीज में ना, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि माता पिता का रिश्ता है ना, तो स्टोरी बनी है ना, कि शॉर्ट में आपको बताते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान अपने माता पिता होते हुए भी भगवान जी को अपना पिता बनाया, और जब भी परेशानी आई तो भगवान जी ने ही उनका साथ दिया। ठीक है, ये एक स्टोरी बताई हमको ये समझाने के लिए कि भगवान से तुम्हारे पिता का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता पिता से, परमात्मा से। बाकी शरीर के रिश्ते क्या हो जाते हैं? टेम्पररी होते हैं ना। और दूसरा रिश्ता बच्चे का बताया है, तो सती अनसुईया के लिए कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बना लिया, जब भी बुलाया वो बच्चे हाजिर हो गए, आज्ञाकारी बच्चे। ये भी स्टोरी बताई है कि भगवान कितना लायक बच्चा बनता है, आज्ञाकारी बच्चा बनता है। तीसरा दोस्त का, तो ये भी हमने स्टोरी में सुना, सुदामा और कृष्ण। कहाँ सुदामा कहाँ कृष्ण, दोनों में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है? पर फ्रेंडशिप ही एक ऐसा रिश्ता है ना कि जहाँ पे पद पोजीशन, दूसरे रिश्तों में थोड़ा सब कुछ मैच किया जाता है जैसे शादी करनी हो तो कुंडली मिलाएंगे, घर मिलाएंगे, हर चीज को मिलाना पड़ता है। पर फ्रेंडशिप ऐसी निस्वार्थ होती है ना, जहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता, दोनों अपोजिट होते हुए भी बड़े प्यार से रहते हैं। राइट। तो भगवान से हम सच्चे दोस्त का रिश्ता जोड़ते हैं कि हम कहाँ और परमात्मा कहाँ, फिर भी वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा दोस्त बनते जो अपने जैसा हमें बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना संग का रंग लग जाता है। उसके बाद चौथा रिश्ता जो है वो है साजन का, जो ट्रू बात है, स्टोरी नहीं है, कि मीरा जी ने कान्हा को अपना साथी बनाया, साजन बनाया, सारे रिश्तों को निभाते हुए सच्चा रिश्ता एक से निभाया। पांचवा रिश्ता है जो टीचर का है ना। बच्चे को स्कूल जाते ही माँ का हाथ छोड़ते ही टीचर याद आती है, टीचर का पल्लू पकड़ लेता है। तो भगवान रोज हमें शिक्षा देते हैं, जो आगे हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे परमात्मा हमें रोज कितनी श्रेष्ठ शिक्षाएं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए सिखाते हैं। सिर्फ एक दो मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, पूरी लाइफ मैनेजमेंट हमको परमात्मा रोज आकर के सिखाते हैं, जिसको हम गॉडली विजन कहते हैं, परमात्मा महावाक्य। वो भी हम जानेंगे डिटेल से। फिर छठा रिश्ता है सतगुरु का। सतगुरु कहते हैं ना, दुनिया में गुरु के बिना सदगति नहीं, पर कौन गुरु है ना। अब एक व्यक्ति जो खुद गति सदगति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, वो मुझे सदगति कैसे देंगे? क्योंकि दुनिया के हर गुरु क्या कहते हैं? मैं आपको मार्ग बताऊंगा। पर परमात्मा सच्चा सदगुरु ये कहते, मैं तुम्हें अपने साथ सदगति में ले जाऊंगा, प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस, ले जाऊंगा। सिर्फ रास्ता नहीं बताऊंगा, हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलना भी सिखाऊंगा और अपने साथ भी ले जाऊंगा, है ना। तो शिव बाबा जी, आप साईं बाबा जो कह रहे हैं वो हम बाद में उसको जानेंगे, जो विशेष महान आत्मा है ना। लेकिन जो भी धर्मात्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं हैं, वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा को मानकर जानकर फॉलो करने वाली आत्माएं, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। राइट। जिसकी जिसको याद करके आज वो आत्मा इतनी महान बनी, अगर मैं डायरेक्ट उनके साथ रिश्ता जोड़ लूं तो मैं कैसा बन जाऊंगा? सोचे जरा अपने आप को। देवी देवताओं ने परमात्मा को याद किया तो देव आत्मा बन गए,
महान आत्माओं ने उनके तरफ इशारा किया और महान बन गए। धर्मात्मा ना, जो भी धर्मात्माएं आई उनकी तरफ बताया, धर्मात्मा बन गए। तो अगर हमें भी अपनी लाइफ में तो सारी चीजें चाहिए, तो किसको याद करना होगा, वाया वाया या डायरेक्ट? है ना, डायरेक्ट याद करना होगा ना, क्योंकि हर एक ने ऐसे किया कि मैं बोल रहा हूँ वो ना भी समझ में आए तो कम से कम मेरी उंगली से बहरे लोगों को तो समझ में आ जाए कि भाई वो एक या ऊपर है, ऊपर ऊपर। लेकिन कई होते हैं ना बच्चे, जिसको आप ऊपर उंगली करके दिखाओ उसका ध्यान ऊपर नहीं जाता, वो उंगली तक के सीमित रह जाते हैं। अच्छा तुम्हारी उंगली टेढ़ी है, सीधी है, ऐसी है, वो इसमें देखना शुरू कर देते हैं, कहते अरे इसको नहीं दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। ऐसे हमने भी कर दिया। हमने जो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो उनका मैसेज दे रहे हैं, उनको नहीं देखा, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या आ गई, नेगेटिविटी ना, तो इतनी ऊपर नहीं जा पाई दृष्टि, हम नीचे ही अटक के रह गए। लेकिन अब जो समय है ना, वो नीचे से ऊपर उठने का समय है। अब यहाँ पे रहने का समय नहीं है, यहाँ पे जितनी प्राप्ति करनी थी कर ली, अब उससे ऊपर अपने आप को अपडेट करने का टाइम। पुराने वर्जन में कब तक जिएंगे? जैसे मोबाइल भी पहले तो शायद मैं समझती हूँ एंड्रॉइड फोन आया था ना, तो 6-7 महीने में अपडेट किया जाता था। अब तो हर महीने में 2 बार ही नया वर्जन आ जाता है। हाँ, अजूमी हमने इस गए महीने में 2 बार अपडेट कर लिया। माना देखो कितना हमें इंस्ट्रूमेंट भी सिखा रहे हैं कि जब मशीन्स भी महीने में 2 बार अपडेट होती है, आप कम से कम पूरे जीवन में एक बार तो अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को चेक करना अभी भी पुराने वर्जन में जिए जा रहे हो या लास्ट अपने आप को कब अपडेट किया था, कब ये जो सारी मान्यता है इससे थोड़ा ऊपर उठ के बेहद का सोचा। इसलिए तो परमात्मा को आना पड़ा ना। तो जब हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, तो याद करना इजी हो जाता है ना, इजी हो जाता है परमात्मा को याद करना, क्योंकि रिश्ता है ना। और जब हम अपने को ये समझते हैं कि मैं सोल हूं, ये सारे रिश्ते टेम्पररी हैं जो मुझे निमित्त बन के निभाने हैं। देखो ध्यान से सुनना, जब मुझे ये कॉन्शियस आता है कि मैं आत्मा निमित्त हूं, भाई बहन माँ बाप बच्चे बीवी बॉस काम, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैं आत्मा, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये कब तक है, जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं। तो मुझे ये सारे रिश्ते मिले, ये सारा काम मिला सिर्फ संभालने के लिए, मैं इसका मालिक नहीं हूं। जब ये मालिकपना हम भूल के निमित्त समझते हैं ना, तो सबसे पहली खुशी ये होती है कि हम एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सारे दुखों का कारण है एक्सपेक्टेशन। अगर आपको हैप्पी रहना है, खुशी के गुण को फील करना है, तो एक्सपेक्टेशन के अवगुण को छोड़ना होगा। एक होती है शुद्ध इच्छा, एक होती है अशुद्ध इच्छा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप कुछ भी इच्छा रखते हो ना, वो अशुद्ध इसलिए बन जाती है क्योंकि वो व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपकी इच्छा के अनुसार कर पाए, क्योंकि वो खुद अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहा है। आप अपने आप से ही पूछें कि आप नियम बनाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के मुझे है ना, आपसे ये जो आ गया है ना कोविड, इसमें कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, पर सच्चे दिल से बताओ। उल्टा लॉकडाउन में 10-10 12-12 बजे उठते हैं। कितने हैं जो 4 बजे, मतलब जो करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज उसके लिए दिक्कत नहीं है, पर जो 10-10 12-12 बजे उठते हैं उसको कहा जाए 4 बजे उठ के भैया एक्सरसाइज कर लो, बहुत पावरफुल हो जाएगा, अपने आप को एकदम चार्ज कर लेगा और कहेगा कल तो मैं 4 बजे का अलार्म रख रहा हूँ, मुझे उठना ही उठना है। अलार्म बजते ही कहते हैं कोई बात नहीं ना, कल से करूंगा, ठीक है कल से करूंगा पक्का। वैसे 6 बजे भी कर सकता हूँ, अब तो लॉकडाउन है ना, छुट्टी है, 6 बजे भी कर लो। 6 बजे लगता और 1 घंटा ना, 7 बजे कर लो। मतलब मैं अपनी कही बात को पूरा नहीं कर पाता तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि सामने वाला मेरी कही हुई बात को पूरी कर ले, ये तो बेसमझी है ना। जब मैं पूरे दिन में इतने विचार करता हूँ और अपने लिए ही अपनी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करता, जब मैं अपनी ही सोच की रिस्पेक्ट नहीं रखता, सामने वाला बेचारा मेरी सोच की रिस्पेक्ट कर ले, मेरा बच्चा मेरी बीवी मेरे कलीग्स मेरे एम्प्लॉय मेरी बात की रिस्पेक्ट कर ले कैसे पॉसिबल है जब तक मैं ही अपनी बात की रिस्पेक्ट नहीं करता, राइट? तो पहले अपने आप की रिस्पेक्ट करो। जो व्यक्ति अपनी अपनी सोच की रिस्पेक्ट करता है ना, दुनिया करती ही करती है। इसलिए पहला
अपने आप को चेक करो, जिसके लिए भगवान ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये भगवान के महावाक्य है। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं पहले खुद से शुरुआत करूं, फिर दूसरों से करूं, क्योंकि हर आत्मा इंडिविजुअल है, हर एक के अपने संस्कार, अपनी सोच है। आप उस पर थोप नहीं सकते, आप उसको बता सकते हो, करना ना करना उसका हिसाब है। तो जब हमने रिश्ता जोड़ लिया ना, तो हमको वो प्राप्ति होने लगती है ना, तो हमारे अंदर से एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इतना भर गए ना, कुछ नहीं चाहिए, खाली ही नहीं है, भरपूर है, तो हम किसी से मांगते नहीं। जब ये कॉन्शियस होती है मैं आत्मा, ये सब मुझे सिर्फ निभाना है, तो ईगो नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, उल्टा सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है कि मुझे रिस्पेक्टफुली ये रिश्ते निभाने, ये कर्म करने, मैं कर रहा हूं, ये ईगो नहीं आता। तो एक सोल कॉन्शियस होके भगवान से रिश्ते जोड़ने में आपने जो 10 दिन में जितनी भी वैल्यू सीखी ना, एक एक के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, एक एक की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, एक साथ सारी क्वालिटीज आपके अंदर नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाती है ना। अब ये आपकी चॉइस है कि आप परमात्मा से कनेक्ट होके नेचुरली सारी शक्तियों के मालिक बनना चाहते हैं, या फिर एक एक गुण के पीछे लगे रहना चाहते हैं, पूरी मेहनत करना चाहते हैं। इसलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बारी एक राजा ने अनाउंस किया, बड़े हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ना कल पूरा दिन, मेरा एक टाइम दे दिया, इतने टाइम से इतने टाइम में मेरा दरबार खुला रहेगा, मेरा राजमहल खुला रहेगा। जो भी व्यक्ति आएगा, जिस चीज पे, एक चीज कंडीशन है, एक चीज, कोई भी आएगा जिस भी एक चीज पे वो हाथ रखेगा, वो उसकी वो ले जाए। अब राजा अपनी ऊपर गद्दी पे बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, माना ऐसे ऊपर स्थान पे चुपके से बैठ के सबको देख रहे हैं कि कौन क्या क्या लेके जा रहा है। तो सब आए, किसी ने सोने के झुम्मर पे हाथ रखा, किसी ने हीरे चांदी पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पे, किसी चीज पे, एक एक चीज पे हाथ रख रख के हैप्पी होके उस चीज को लेके जा रहे थे। ऐसी ऑफर कहाँ मिलेगी कि जो चीज छुओ वो तुम्हारी है ना, बड़े खुश हो रहे हैं सभी, हमको भी मौका मिल जाए, लॉटरी। तो जो चीज छुई वो उनकी, लेकिन एक छोटे से नन्ना सा बड़ी प्यारी सी क्यूट बच्ची ना, वो टाइम खत्म होने आया तब तक वो शुरू से अंत तक बस वो यहाँ वहां देखे जा रही है, किसी भी चीज को उसने हाथ नहीं लगाया। राजा ने टाइम देखा कि अब तो समय पूरे होने में कुछ ही समय बाकी है, और ये बच्ची सुबह से कुछ ढूंढ रही है। तो मेरे महल में ऐसी वो चीज नहीं है जो एक छोटी सी बच्ची को पसंद आए, तो ये तो धिक्कार है मुझ पे कि एक नन्ना पूरे राज्य को हैप्पी कर दिया और एक छोटी सी बच्ची को नहीं कर पाया। वो खुद उतर के आते हैं और बच्ची को कहते हैं, बच्चे आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिला। बच्ची इशारा करके कहती है नीचे झुको। राजा सोचते हैं कान में बताएगी। बच्ची राजा के सिर पे हाथ रख देती है, कहती है अब आप मेरे। मैं क्यों अपने छोटे छोटे हाथों से इतनी मेहनत करूं कि एक एक चीज को छूं, और वो तो टेम्पररी है, खत्म हो जाएगी। अब आप मेरे, तो आपकी सारी चीजें मेरी, टाइम खत्म, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। राजा मेरा, राजा की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। कितना समझदार बच्चा है वो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बाबा को अपना बना के सारी वैल्यूज के मालिक बनना है, या सिर्फ एक एक वैल्यू पे मेहनत करते रहना है। ये आपकी चॉइस है, ये आप पे छोड़ते हैं, राइट। क्योंकि हमने तो परमात्मा पे ही हाथ रख दिया है ना, कि एक एक छोटी वैल्यूज को कहाँ कितनी समेटेंगे, है ना। एक छोटा सा बच्चा ना दुकान में जाता है, तो दुकानदार ना, वो अपने पापा के साथ जाता है, दुकानदार देखते हैं अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, कहते हैं आओ आओ बच्चे, वेलकम वेलकम। उसके फादर और दुकानदार फ्रेंड होते हैं। तो दुकान वाले भैया क्या करते हैं, चॉकलेट का डिब्बा खोलते हैं और उसके सामने रख के कहते हैं जितनी चाहिए ले लो। अब बच्ची ना बस वो डब्बे को देखती रहती है और दुकानदार के हाथ को देखती है, डिब्बे को देखती है, दुकानदार के हाथ को देखती है। दुकानदार कहता है ले लो बच्चा, आपके पापा कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी वो नहीं उठाती। फिर दुकानदार को लगता है बच्ची शर्मा रही है, तो वो अपने हाथ से चॉकलेट्स लेके बच्ची को देते, बच्ची पूरे अपने हाथ फैलाती है दोनों, और पूरा भर लेती है चॉकलेट। तो पापा पूछते हैं घर जाके, बच्चा जब अंकल ने 2-3 बारी बोला तुम ले लो तो क्यों नहीं लिया। कहते पापा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे हाथ में ना, मैंने देखा अंकल के हाथ बड़े बड़े थे और मेरे हाथ तो छोटू छोटू है। अगर मैं चॉकलेट उठाती ना तो 5-6 ही आते,
तो मैंने ना अंकल के हाथ देख लिए कि अगर अंकल मुझे देंगे तो देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि अंकल दे, मैं लेती तो कम आता। तो समझदार बच्चे वो हैं जो अपने छोटे छोटे हाथों से मेहनत नहीं करेंगे, भगवान जी पे ही हाथ रख देंगे। अब ये आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए, एक एक गुणों के पीछे मेहनत या पूरा परमात्मा। तो संबंध है, और जहाँ संबंध है ना वहाँ याद करना बहुत इजी होता है, नेचुरल याद होती है, बहुत इजी वे में याद होती है। तो कल किसी ने पूछा था भगवान को कैसे याद करें, तो भगवान को याद करने के लिए हमको मंत्र, मुद्रा, जैसे किसी ने पूछा ना कैसे बैठ के मेडिटेशन करें, किसी मुद्रा किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। नेचुरल प्यार है ना, तो मैं आत्मा और मेरा बाबा, और मैं इतने प्यार से उनको याद करूं कि वो सारी वैल्यूज मुझे हील होना शुरू हो जाए और मैं अंदर से हील होना शुरू हो जाऊं और मैं ऑथोरिटी बन जाऊं, है ना, उन शक्तियों की, राइट। तो आप धीरे धीरे, जैसे किसी ने कहा दीदी आप लोग कमेंट्री करते हो तो याद रहता है, फिर खुद को कैसे करना है। तो देखिए ये अभी आप नए हैं तो हम आपको कमेंट्री दे रहे हैं आपको चलाने के लिए उंगली पकड़ के, पर जैसे जैसे आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, है ना, देखिए आपके इंटरेस्ट के अनुसार हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि आप डे 1 से जुड़े हैं और आपको इंटरेस्ट है, आप इसमें डीप में जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपके लिए इस कोर्स को बढ़ा रहे हैं। तो जितना आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए नेचुरली हो जाएगा बिना कमेंट्री के भी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। पर अभी सिर्फ शुरू में हमें आपको देना पड़ेगा, फिर आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें परमात्मा को बहुत अच्छे से, मतलब रिश्ता जोड़ा तो याद आए, वरना तो फिर अपने आप को ही चेक करे कि याद करना पड़ता या याद रहती, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा रिश्ते में इतना प्यार कि हम भूलेंगे ही नहीं। और जहां डे बाय डे हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते जाएंगे, जो सेल्फ चार्जिंग है वो मेडिटेशन से होगी। देखो मेडिटेशन मन का आराम है और परमात्मा गॉडली वर्जन मन का भोजन है। हमें लाइफ में हेल्दी रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छी नींद और एक्सरसाइज। भोजन कर लिया लेकिन एक्सरसाइज करके उसको पचाया नहीं तो भी परेशानी है, और कितना भी भोजन कर लो आराम नहीं किया तो भी परेशानी है। ऐसे जो मेडिटेशन है ना वो मन को आराम देता है, जो मन इतने समय से परेशान, स्ट्रेस, दुखी, अशांत, उम्मीदों से भरा हुआ है ना, उसको जो आराम देता है वो मेडिटेशन। और मेडिटेशन में परमात्मा से जो हम रूह रिहान, जिसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में रूह रिहान कहेंगे, चिट चैट कहेंगे, वो आत्मा की एक्सरसाइज है, जो हम आगे सीखेंगे कि उसको कैसे हमें एक्सरसाइज करनी है। और परमात्मा जो वर्जन है वो आत्मा का, मन का हेल्दी फूड है। हमें भगवान रोज सिखाते कि कैसे हमें पॉजिटिव 100% रहना है ना। तो ये चीज हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए बाबा को जानना और स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम कल जानेंगे कि परमात्मा से जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आपने पूजा दीदी से तो काफी हद तक जाना ही है, लेकिन हम उसको आपको और थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि जो 7 वैल्यूज हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं, उसके अलावा जब हम भगवान से मेडिटेशन करते हैं, चार्ज होते हैं, तो 8 शक्तियां हमें मिलती है। तो उन 8 शक्तियों को भी हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज हमने जाना कि परमात्मा से संबंध है और संबंध से याद करना है, जिसके लिए एक लास्ट स्टोरी बताते हैं, शायद आपने सुनी भी हो, मुझे याद नहीं है दीदी ने सुनाई या नहीं, लेकिन फिर भी सुना देते हैं कि ना एक छोटा सा बच्चा ग्वाला होता है, अनपढ़ होता है, वो भेड़ बकरियां चराने जाता है। तो वो रोज क्या करता है, वन में जाता है भेड़ बकरियां चराने, उनको खुला छोड़ देता है और खुद एक झाड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है। अब वो जब झाड़ के नीचे आराम से बैठता है तो रोज देखता है भेड़ बकरी अपना अपना घास खा रही है, अपना चारा खा रही है। तो उसको ऐसा थॉट चलता है, बच्चे क्रिएटिव होते हैं ना, मन उनका वो अलग ही रीति से चलता है।
तो वो सोचते कि भगवान जी ने भी तो ऐसा किया ना, हमको नीचे भेज दिया, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना चारा खा रहे हैं, और भगवान जी भी एक पेड़ के नीचे ऐसे मेरी तरह बैठे होंगे अकेले, मैं अकेला वो अकेले, तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे कहते, भगवान जी मैं आपको नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है आप ऊपर रहते हो, और मुझे ऐसा लगा आपने हमको नीचे छोड़ दिया, हम अपना अपना काम कर रहे, आप अकेले होंगे, मैं अकेला आप अकेले, हम दोनों दोस्त बन जाएं, मुझे ऊपर आना नहीं आता, आप नीचे आ जाओ, आप और मैं बैठ के बातें करें। अब वो बच्चा ना रोज ऐसी मीठी मीठी बातें भगवान से करता था, आज मैंने ये किया, आपको पता है दोस्त ये हुआ, एक रिश्ता बना लिया दोस्त वाला। तो पंडित जी ना रोज वहां से निकल के मंदिर जाते थे, और वहीं से फिर अपने रास्ते घर जाते। तो वो रोज देखते थे मैं आता जाता हूँ, ये बच्चा अकेला अकेला बड़बड़ाता है, तो एक दिन उनसे रहा नहीं जाता, वो उसके पास आके कहते हैं, ए लड़के तू रोज क्या बड़बड़ाता है। अब बच्चा देखता है पंडित जी है, तो वो डर जाता है, कहते कुछ नहीं, कहते नहीं नहीं मैं रोज देखता हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू बड़बड़ाता रहता है। कहते अच्छा बताऊं मैं आपको। कहते हैं मैंने ऐसे भगवान जी के लिए सोचा, ऐसे उनको बुलाया, मैं उनसे दोस्ती की, मैं रोज बात करता हूँ। पंडित जी कहते हैं तुझे अक्कल वक्कल है कुछ भी, भगवान को ऐसे कहता है, नीचे आ जाओ ऑर्डर करता है, ऐसे कोई भगवान से बात करते हैं, ये तूने बहुत गलत किया। अब बच्चा डर जाता है, कहता है कि अब मुझे तो नहीं पता, आप तो रोज भगवान से मिलते हैं, आप ही सिखा दो। कहते बैठ जा। अब बच्चा है ना कोरा कागज है, वो उसको एक श्लोक सुखा देते हैं, बच्चा रट लेता है। पंडित जी मंदिर जाते, भगवान को बड़ा खुश होके कहते आज मैंने एक भटके हुए को राह दिखा दी प्रभु। बड़ा खुश होके घर जाके सो जाते हैं। भगवान जी स्वप्न में आके कहते क्या किया तूने। कहते अरे भगवान जी मैंने भटके हुए को राह दिखा दी। कहते क्या राह दिखा दी। एक ही तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था कि रोज मुझसे नई नई बातें करता था, मैं रोज खुद इंतजार करता था कि वो आए, मुझे मीठी आवाज में दोस्त कह के बुलाए और मैं हाजिर हो जाता था। अब तू उसको वो सिखा के आया है जिसका अर्थ भी उसे नहीं पता, बस वो रटता रहेगा, मैं क्या करूं। तूने मेरे दोस्त को ही दूर कर दिया। तो एक ही बात है ना, जहां मन इन्वॉल्व नहीं है ना वहां प्राप्ति भी नहीं। जहां चीजें इन्वॉल्व है वो चीजों से कनेक्शन हो गया, जहां मन इन्वॉल्व है ना वहां मन को प्राप्ति होती है। हमने चीजों को लगाया, चीजें हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, मन को लगाना। आप जो भी क्रियाएं करते हैं करें, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो सारी क्रियाएं करते हुए मन को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चेक करें मन है वहां या भटक रहा है, और मन को ही बताना है, सारा खेल मन का है। ठीक है, तो ऐसे हम मीठी मीठी बातें करेंगे तो परमात्मा से जो रिश्ता, दो रिश्ते ना खास जोड़ना, 6 रिश्ते तो आपको जोड़ने ही जोड़ने हैं, बाकी मामा चाचा काका जो भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, लेकिन दो रिश्ते ना खास करके जोड़ना। पहला वो रिश्ता जोड़ना जहां पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बच्चा, पति, पत्नी, बहू, या जो भी रिश्ते से ज्यादा उम्मीदें हैं ना, ज्यादा प्यार है ना कि वो मुझे दे, वो रिश्ता भगवान से जोड़ लो, तो सामने वाले से उम्मीदें कम हो जाएगी और दुख भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरा वो रिश्ता जोड़ लो जिस रिश्ते की जीवन में कमी है, जैसे बेटियां हैं बेटा नहीं है, बेटा है बेटियां नहीं है, माँ है पिता नहीं है, पिता है माँ नहीं, जो रिश्ते की कमी है वो रिश्ता जोड़ लो, वो सारे रिश्तों की कमी को पूरा कर देंगे, क्योंकि परमात्मा दाता है, वो देते हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। राइट। तो 2 मिनट के लिए हम बाबा से बहुत प्यार से देखो, आज ना हम बाबा को इनवाइट करते हैं, एक प्रॉमिस करना, कल तो हमने किया था ना कि परमात्मा का हाथ सिर पर है तो उसको फील करना, कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना नहीं। आज ना हम बाबा से रिश्ता जोड़ लेंगे। देखो मैं कमेंट्री करूंगी, लेकिन आप वो रिश्ता जोड़ना जिससे बहुत अटैचमेंट है या जिसकी कमी है, वो दोनों रिश्ते जोड़ना, और बाबा से ना वो रिश्ता जोड़ के कहना, जैसे भक्ति में कहा था ना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही मात पिता बंधु सखा, तो सच में वो मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, और वो बहुत अच्छे से इन रिश्तों को निभाते हैं बिना मांगे। तो हम वो रिश्ता जोड़ के ना आज से उनके साथ उस रिश्ते से जिएंगे। अपने आप को अपडेट कर लो, नया वर्जन आ गया। राइट। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ।
बहुत प्यार से, दिल की सच्ची आवाज से, दिल से एक बार कहे बाबा। सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल की आवाज, दिल की पुकार, बाबा आ जाओ इस धरा पर। महसूस करें कि जैसे ही मैंने सच्चे दिल से और निराकार परम पिता परमात्मा को दिल की आवाज से पुकारा और बाबा आ गए। महसूस करे वही ओभरा मेरे सिर पर रख दिया। शक्तिशाली हाथ महसूस करे अपने सिर पर। सच्चे दिल से प्यारे पिता से वो दोनों रिश्तों को जोड़ ले। एक वो रिश्ता जिसकी मेरे जीवन में कमी है, प्यार से कहे प्यारे पिता को बाबा आज से आप इस रिश्ते में मुझसे बंध गए। जोड़ ले वो रिश्ता जिसकी आपके जीवन में कमी है। चाहे वो रिश्ता आपके पास प्यार नहीं मिला तो भी उस रिश्ते को जोड़ लें। साथी, साजन, दोस्त, जो भी रिश्ता जहां से प्यार की कमी है वो बाबा से जोड़ ले। अब उस रिश्ते को जोड़ें जहां बहुत उम्मीदें हैं। बाबा आज से आप मेरा बेटा। अब महसूस करें उस रिश्ते में प्यार, असीम प्यार। इतना सुंदर रिश्ता कि स्वयं भगवान पूरे विश्व का मालिक मेरा हो गया, मेरे साथ रिश्ते में बंध गया। जिसे सारी दुनिया खोजती है वो आज से सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मेरा बाबा और बाबा से असीम प्यार मुझे मिल रहा है। महसूस करे आत्मा में ये प्यार को। महसूस करें इस रिश्ते में कितना प्यार, मैं प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। सारी कमियां दूर, सारी दुख अशांति दूर होती जा रही है। बस प्यार ही प्यार।
इस हाथ को सदा अपने साथ थामे रखें और सच्चे दिल से कहें, पाना था सो पा लिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। है ना, ऐसे आप जो भी रिश्ते, सारे रिश्ते जोड़ लो, बांध लो। भगवान का ना एक प्रॉमिस है, कहते हैं ना भगवान सिर्फ प्यार के भूखे हैं, ऐसा भक्ति में कहते हैं, और ये सच है। उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम उनको एक ही डोर से बांध सकते हैं, वो है प्यार। तो आप जिस रिश्ते में बांधो ना, वो बंध जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, वो आपके, है ना। ठीक है, ओके। तो आज के सेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। वो स्टूडेंट क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए हम मॉर्निंग में करते हैं ना। तो जो नए स्टूडेंट है ना, पहली बार कोर्स कर रहे हैं या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रितिका बहन, आप पूछ सकते हैं। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी तो किसी का भी कोई भी प्रश्न नहीं है। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझाया है, तो मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो प्रश्न तो कोई भी नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग है। ये हम अंजलि बहन आपको मॉर्निंग क्लास में बताएंगे। जी दीदी। तो राजीव भाई क्या कह रहे हैं, कैन आई से आई एन, समझी नहीं मैं। कैन आई से आई एम शिवा, आई एम शिव, यही लिखा है उन्होंने। माना मैं शिव हूँ। जी। फिर तो हम भगवान हो गए, फिर हमें क्या जरूरत किसी से रिश्ता जोड़ने की, सुख शांति मांगने की। हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई डिग्री नहीं है कि मैं पढ़ लिख के परमात्मा बन जाऊंगा। कोई भी बच्चा अपना बाप कभी नहीं बन सकता, अपने बच्चों का बाप बन सकता है, दूसरों के ऊपर बाप बन के हुक्म कर सकता है, अपने बाप का बाप कभी नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे देवता डिग्री है, धर्मात्मा डिग्री है, महान आत्मा डिग्री है कि जो प्राप्त हो सकती है पुरुषार्थ से, पर भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी है। हम भगवान के गुणों को धारण कर उनके समान गुणवान बन सकते हैं, हम शिव नहीं बन सकते। शिव अर्थात परम आत्मा, और हम हैं आत्मा, है ना। हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होती है, तो बाबा के साथ भी हम क्या कहा रितिका बहन, हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बाबा के साथ भी हम रिश्ता ज्वाइन करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस फिर आएंगी। लेकिन वहां चेंज हो जाती है, वहां शुद्ध एक्सपेक्टेशन होती है। और एक्सपेक्टेशन में भी मैंने पहले कहा ना, रिश्तों में, फिजिकल रिश्तों में स्वार्थ वाली एक्सपेक्टेशन होती है जो दुख देती है, पर परमात्मा के साथ ना शुद्धता वाली होती है। जैसे कि मुझे उनके समान, उसमें भी चेक करो कि एक होता है कि भगवान बाबा बस मेरी जॉब लग जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, ये ठीक हो जाए, माना ये एक एक्सपेक्टेशन है जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा में जानेंगे कि भगवान जी किस किस चीजों में इंटरफेयर नहीं करते। ये हम कल परसों में जानेंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ कर्मा है उसमें भगवान जी हमें गाइड जरूर करते हैं, पर वो हमारे इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मुझे बाबा को याद करके, बाबा को प्यार करके उनके जैसा प्यारा बनना है, शांत बनना है, हैप्पी बनना है, ये एक्सपेक्टेशन शुद्ध है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्यारा बन गया तो मैं हर एक के साथ प्यार से रहूंगा, इसमें बेहद की बात आ गई, सबके भले की बात आ गई। मैं शांत हो गया तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, तो इसमें सबके भले की बात आ गई। ये जहां एक चीज आप समझिएगा जिसको आगे आप अच्छे से समझते जाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन होती है जो लिमिटेड होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे हैप्पीनेस मिलती है। एक एक्सपेक्टेशन वो होती है जिसमें मुझे मिले और पूरी दुनिया हैप्पी हो जाए, वो शुद्ध एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं शांत हो जाऊं। तो अगर मैं शांत हो गई तो मेरा फैमिली मेरे एटीट्यूड से शांत रहेगा, परेशान नहीं होगा। मैं जहां भी जाऊंगा, जिनसे मिलूंगा, वो शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, वो लोग भी हैप्पी रहेंगे। ये यूनिवर्स सेवा हो गई, है ना।
तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि भगवान जी से, बाबा से प्यार सुख शांति चाहिए, मुझे लेना है, मुझे, ये शुद्ध एक्सपेक्टेशन है जिसमें सबका भला है ना। लेकिन मेरी जॉब लग जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, ये हो जाए, तो ये सिर्फ मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, तो ये दुख वाली बात है, दुख देने वाली बात है। नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे, है ना। जी। एक क्वेश्चन है दीदी, मेडिटेशन करते हुए हमें ध्यान क्या करना है? जैसे अभी कहा ना, ध्यान क्या करना है, माना कहाँ लगाना है, ऐसे। जी जी तो शुरू में आप कोई चीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप देखा होगा, आप 10 दिन से आपको रोज आपके ग्रुप में एक शॉर्ट में मेडिटेशन और सॉन्ग भेजा जाता था, वीडियो मेडिटेशन कमेंट्री भेजी जाती थी। तो जैसे शुरू शुरू में स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, उन कमेंट्री का सहारा ले सकते हैं कि उसमें विजन के साथ दिखाया होता है कि कैसे सोल कनेक्ट हो रही है, कैसे सोल में एनर्जी आ रही है। तो आप YouTube से या आपको जो ग्रुप में भेजे हुए हैं शुरू शुरू में, अभी आप उससे, फिर धीरे धीरे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जब नेचुरली आपको वो फीलिंग आने लगेगी रिश्तों वाली, तो फिर आपको कोई भी विजन किसी बाहर से देखने की या कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी शुरू शुरू में आपको ग्रुप में जो भेजी गई है इन 10 दिनों में, उसको आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका मन अभी इधर उधर ना जाए, ऐसे। जी। एक क्वेश्चन है, गुस्सा बहुत आता है, उसको कैसे शांत करें? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जिन्होंने भी ये पूछा है वो चैट बॉक्स में लिखना, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से गुस्सा करना सीखा? कौन है आपके टीचर जिन्होंने आपको बहुत गुस्सा करना सिखाया? हाँ, हम गुस्से वाले ही तो पैदा नहीं हुए थे। या हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गुस्सा करने में PhD की है, लेकिन आज हर किसी ने गुस्से में कहीं ना कहीं PhD जरूर कर ली है, मास्टरी कर ली है। उनको सोचना ही नहीं पड़ता गुस्सा करने के लिए। उल्टा उनके फैमिली वाले कहते शांत रहना, हाँ शांत रहना, आप नहीं गुस्सा करना। बार बार पढ़ाया जाता है शांत रहना, शांत, फिर भी नहीं सीखे। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया गुस्सा कैसे अच्छे से। कोई ये कहता है मुझे ना बहुत अच्छे से गुस्सा करना आता है, चलो हम दोनों चैलेंज लगाते हैं, कौन अच्छे से गुस्सा करे। तो हर किसी को आता है ना। लेकिन एक्चुअल में गुस्सा, क्रोध, ये आत्मा का संस्कार नहीं है। गुस्सा करके किसी को भी, भले मैं किसी और पे गुस्सा कर लूं, फिर वो गुस्से के बाद मुझे अंदर से हैप्पीनेस फील कभी नहीं होती। उल्टा हम कहते हैं मुझे बुलाना नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उतना टाइम कोई आपके पास भी नहीं आता। तो अगर एकदम सिंपल अभी के लिए शुरू में हम एक आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, क्या आइडिया करेंगे? सबसे पहला, जो चीज मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो, हर बात पे, पर अभी गुस्से की बात है तो स्पेशली गुस्से के लिए, जो अवगुण मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए ना, पहला उसको प्रायोरिटी नहीं दो। दूसरा, उसके ऑपोजिट चीज को यूज कर। जैसे मैं कभी ये नहीं कहूं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत गुस्सा करता हूं। क्या कहें? मैं शांत, अंदर से दिल कहे कि झूठ मत बोल, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए ये झूठ भी सही बोल लो, चलेगा। कहते हैं ना, भले के लिए झूठ बोलो तो कोई बात नहीं। तो बार बार अंदर से आपको गुस्सा भी आ रहा है तो बार बार अपने आप को कहो मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। गुस्सा शब्द यूज नहीं करो, क्योंकि मन है ना वो चित्र समझता है, तो गुस्सा तो उसको गुस्सा दिखाई देगा, शांत तो शांत दिखाई देगा। तो अपने आप को कहो मैं बहुत शांत। दूसरा, उसको प्रायोरिटी नहीं दो। हमारी मीठी प्यारी जानकी दादी कहते थे कि ये जो नेगेटिविटी होती है ना, इसको बहुत ईगो होता है, अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो ये भाग जाएगा। तो इसलिए ना हम कभी भी उसको पैम्पर नहीं करें। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो मेरा स्वभाव ही गुस्से वाला है, कोई ये करता तो मुझे गुस्सा आता, कोई वो करता तो मुझे गुस्सा आता, ऐसे करके बार बार उसको बहुत मान नहीं दो, इसलिए वो आपके पास से जा नहीं रहा है। ये दादी बड़ी सुंदर टेक्निक शुरू शुरू में बताते हैं। क्या करो? मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। या थोड़ी देर के लिए जहां गुस्सा आ रहा है ना, उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूर हो जाओ, है ना। उस स्थान से आप थोड़ा हट जाओ, उस सीट पे नहीं बैठो, उस जगह पे नहीं, थोड़ा कहीं नेचर के बीच में चले जाओ। या थोड़ी देर के लिए ऐसा करो, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो अपने आप को क्या कहो, एंगर को पोस्टपोन करो। क्या कहो? मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अभी मैं शांत। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो,
कुछ अच्छी बातें सोचना शुरू करो, नहीं आएगी पहले सोच में, उसी व्यक्ति की गलती बातें आती रहेगी, पर कोशिश करो कि मुख से वर्णन नहीं। अगर मुख से कंट्रोल कर लिया, फिर धीरे धीरे अंदर से भी करना हो जाएगा। और मेडिटेशन में आप जितना शांति को भरते जाएंगे ना, उतना ही क्रोध अपने आप भागता जाएगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है शांति को भरने का, क्रोध को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। ठीक है, शांति को भरने का पुरुषार्थ करना है। माना पुरुषार्थ माना मेहनत, सिंपल लैंग्वेज में एफर्ट। ठीक है, अभी शुरू में इतना करते हैं, फिर धीरे धीरे और अच्छे से हो जाएगा। जी, एक क्वेश्चन है दीदी, कोई भी एडिक्शन छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? छुड़ाने के लिए या छोड़ने के लिए? खुद का, दो छुड़ाने बातें। के लिए लिखा है इसमें। छुड़ाने के लिए देखो, सबसे पहले कोई भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए ना अपनी इच्छा बहुत जरूरी है, खुद की। ठीक है, क्योंकि वो अधीन है, फर्स्ट। सेकेंड, आप ये उसकी इच्छा को दृढ़ता देने के लिए, पावर देने के लिए आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो कई ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा एडिक्शन में होते हैं और उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, जिसको कहते हैं कि मेडिटेशन से उसको सपोर्ट करना, ताकि उसके अंदर ये इच्छा आए कि मुझे छोड़ना है। पहले तो उसके अंदर ये इच्छा जगाना मेडिटेशन से कि मुझे ये छोड़ना है। फिर वो इच्छा जागृत करने के बाद उसको ये सपोर्ट करना कि वो उसको छोड़ रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ चार्जिंग करनी होगी, पावर अपने अंदर भरनी होगी। और जिसके लिए भगवान हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं कि एक कहते हैं सफलता मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं तो हर बात में मेरी सफलता होगी। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा, भगवान सर्वशक्तिवान और मैं उसका बच्चा, तो मास्टर हो गया, है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान। सेकेंड नंबर, तो भगवान की सारी शक्ति मेरे में आ रही है, और वो आत्मा सामने वाले को भी बॉडी ना देख के सोल देखना, और उससे रिश्ते के रूप में चिट चैट नहीं करना, उसको माइंड टू माइंड मैसेज देना है। ये माइंड टू माइंड मैसेज ना बहुत वर्क करता है। और ये माइंड टू माइंड मैसेज कैसे करेंगे? जब वो सो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जाग रहा होगा ना तो उसका नेगेटिव चल रहा होगा, तो वो आपका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी आप भी इतने पावरफुल नहीं है। इसलिए पहले भगवान से कनेक्ट होना, सेकेंड भगवान से पावर लेना, थर्ड उसको भी भगवान के सामने एज्यूम करना कि वो सोल भगवान के सामने बैठी है और भगवान की सारी शक्ति मेरे अंदर आके, मैं एक एंजल हूं और मेरे से वो शक्ति उसको जा रही है, वो भी एंजल बन गया, और उसको मैं माइंड टू माइंड ये मैसेज दूं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पावरफुल हो, ये सारी छोटी मोटी चीजें तुमको नहीं रोक सकती, ये चीजें तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना, तुम तो इसको दिल से छोड़ना चाहते हो और तुमने इसको छोड़ भी दिया, है ना। और देखो, मान लो जैसे कल मुझे एक बहन का फोन था, उनके हस्बैंड अभी लॉकडाउन में घर पे ना, तो कहते पहले वो सिर्फ रात्रि को पीते थे, अब तो घर पे ना तो 24 घंटे पीते हैं। तो मैंने कहा आप उनको ज्यादा रोको टोको नहीं, क्योंकि फिर वो लड़ाई करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं रोकती हूँ तो वो मारते हैं। तो हमने क्या उनको सिखाया कि है ना, आप क्या करो, जैसे वो पीने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले सोचो कितना अच्छा है ना, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीजें, तो बहुत शुद्ध है। दूसरा, वो जब ड्रिंक करे ना, उसको बहुत पावरफुल अपने वाइब्रेशन उस ड्रिंक में डालो कि ये जैसे ही इनके अंदर जाता है ना, इनको अंदर से लगता है मुझे नहीं पीना, चिढ़ आ रही है, वॉमिट हो रही है ना, नहीं पीना। जितना भी वो अंदर जा रहा है उनको इरिटेशन हो रहा है, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है। इस चीज को कंटिन्यू खुद बिना इरिटेट हुए, फर्स्ट मैं अगर उसको देख के इरिटेट हो रही हूँ तो मेरा माइंड टू माइंड टॉक उसको नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो है ही नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव हो रही, मैं चिढ़ रही हूँ। नहीं, पहले उसको माफ कर दूं कि वो बेचारा शायद इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं वो कितना नुकसान का काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले उसको माफ करना, परमात्मा से कनेक्ट होना, परमात्मा से अपने आप को चार्ज करना, और देखना कि जैसे ये पीता है ना, उसके अंदर वो आत्मा को ऐसा फील होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। ये 100% वर्क करता है, बहुतों का किया है। लेकिन उसके लिए सेल्फ चार्जिंग फर्स्ट। मैं ही चार्ज नहीं, मेरी मोबाइल की बैटरी लो है, दूसरे को कॉल करने के लिए नहीं दे सकती, कहेंगे मेरा ही स्विच ऑफ हो गया, तुमको क्या फोन करने दूं है ना। इसलिए पहले फर्स्ट सेल्फ चार्जिंग, क्योंकि सेल्फ चार्जिंग से ही आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, सेल्फ चार्जिंग से ही दूसरे की एक्ट को देखते हुए भी इरिटेट नहीं होंगे, तभी दूसरों को दे पाएंगे, है ना। ठीक है,
तो अभी जी कुछ दीदी। दिन पहले खुद को अच्छे से चार्ज कर लो, और भले अभी उनके लिए ये थॉट रखो वो सोएंगे तो चलो चलते फिरते उठते बैठते थॉट दे सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ये सारी चीजों को अवॉइड करते हो, आप तो बहुत शुद्ध हो, ऐसे। हाँ जी। जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दीदी। मैं शिव जी को भी अपना पिता मानती हूँ और कृष्ण से भी बहुत प्यार है, तो किससे रिश्ता जोड़ूं? मेरे हस्बैंड बड़ा को ब्रेन वंडरफुल। जी मेरे हस्बैंड को हाँ, ब्रेन ट्यूमर है। मैं मानती हूँ कि उनका ट्रीटमेंट शिव जी खुद कर रहे हैं, और दूसरा कृष्ण से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। तो मेन फोकस इनका ये है कि रिश्ता मैं किससे जोड़ूं, वो ये पूछना चाहती है। प्यार तो मेरा भी कृष्ण से बहुत है, वो तो मेरा भाई है बचपन से, बहुत प्यार है। लेकिन मैं जब छोटी सी थी ना तो मैं कहती थी कि मुझे भाई से मिलना है, मुझे भाई को देखना है, सिर्फ मूर्ति से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जब शिव बाबा आए ना तो शिव बाबा ने बताया, एक क्वेश्चन पूछा भगवान जी से, कि तुम्हें कृष्ण का भक्त बने रहना है या उसके साथ जीवन जीना है। आपसे भी पूछते, कान्हा से बहुत, कान्हा है ही इतना प्यारा, है ना। अब देखो फॉरेन में भी अगर किसी की ज्यादा भक्ति होती है तो कान्हा की होती है, वो है ही इतना प्यारा, कौन उससे प्यार नहीं करेगा। वो भगवान का इतना प्यारा है, इसलिए तो वो हम सबका प्यारा है ना। जो भगवान को प्यारा होता है ना, वो पूरी दुनिया को प्यारा होता है। तो वो भगवान जी को बहुत प्यारा है। कृष्ण इस धरा का फर्स्ट प्रिंस है, तो अगर उनसे प्यार है तो कोई बात नहीं ना। लेकिन भगवान जी ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ मूर्ति से प्यार करना है या कि उसके जैसा बनना है। तो प्यार उनसे रखो, उनसे रिश्ता रखो, कोई हर्जा नहीं ना, भाई है मेरा तो कृष्ण। हाँ, लेकिन भाई के जैसा बहन को बनाएगा तो बाप ना। कान्हा भी भगवान शिव बाबा का बच्चा है, गोपेश्वरम, श्री कृष्ण के ईश्वर भी शिव है और मेरे ईश्वर भी शिव है। तो हम दोनों भाई बहनों को इक्वल तो वही बनाएगा ना, तो रिश्ता तो बाप से है। तो अगर मुझे मेरे भाई जैसा बनना है, उसकी बहन, मैं कहती हूँ कान्हा मेरा भाई है, लेकिन कान्हा भी प्राउडली कहे कि ये मेरी बहन है, ये चीज ना मेरे को बहुत दिल तक फील हो गई, है ना। कि मैं जब छोटी थी ना, मम्मा को कहती थी मुझे ना उनके जैसा बनना है, तो मतलब उनसे मिलना है, कहती उनके जैसे बनेगी तो मिलेगी ना। ऐसे मजाक में कह दिया, जैसे मीरा को कह दिया ना ये तेरा साजन है, ऐसे किसी मम्मा ने कह दिया कि उनके जैसे बनेगी तो मिलेगी ना, बड़ा दिल में टच हो गया। लेकिन बाबा ने आके कहा कि बाबा से रिश्ता है तो वो कान्हा जैसा बनाएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाप ही एक है जो भाई जैसा बना सकता है और दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो बाप को याद करूं तो भाई जैसे बनू ना, क्योंकि भाई भी माना श्री कृष्ण भी गोपेश्वरम, श्री कृष्ण भी बाबा को याद करके ऐसे बने ना। तो जब अगर मुझे उस जैसा बनना है कि वो प्राउडली कहे कि ये मेरी बहन है, मैं तो बड़ा प्राउडली कहती हूँ मेरा भाई है, पर महान वो होगा कि जब वो कहे कि ये मेरी बहन है। तो उसके लिए मुझे बाप को ही तो याद करना पड़ेगा। क्यों याद करूंगी? क्योंकि मुझे ये कहलवाना है कि भाई ये मेरी बहन है। है ना। तो याद, प्यार करना कान्हा से कोई बुरी बात थोड़ी है, बड़ा प्यारा है वो तो, है ना। तो लेकिन वो इतना प्यारा बाबा की याद से बने ना, तो रिश्ता बाबा से जोड़ के, है ना, कि उन जैसा बन जाओ। आपका जो भी रिश्ता है कान्हा से, उस रिश्ते को तोड़ना नहीं है, वो रिश्ता कायम रखो। पर उस रिश्ते को ये सोचो कि अगर मुझे उसके जैसा रिश्ता इक्वली होगा, जब मैं उसके जैसे बन जाऊं उसको भी अच्छा लगेगा, तो वो बाबा की याद से बन जाओ। ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाइड हैं। याद करना कोई गलत बात नहीं है। अब जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं ना, ये नहीं कह रहे, ब्रह्मा कुमारी कभी ये नहीं कहता, भगवान कभी ये नहीं कहते कि उन देवी देवताओं को नहीं मानो। जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं उन देवी देवताओं जैसा बनने के लिए तो भगवान हमें सिखा रहे हैं ना। तभी तो कहेंगे कि हम उन देवताओं की, एक होता है देवी देवताओं की सिर्फ क्रिया कांड करते रहना, और एक होता है उन जैसा बन जाना, है ना। तो भगवान हमें उन जैसा बनाने के लिए ही तो ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। तो जिनको भी आप मानते हैं, माता जी को, साईं बाबा को, जिनको भी आप मानते हैं, उनके जैसा बनने के लिए बाबा से रिश्ता जोड़ना है। राइट, ठीक है। जी बहुत सुंदर दीदी। ओके। थैंक यू दीदी, आज आपने आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां बताई और आत्मा का परमात्मा से संबंध भी बताया। अब तक जिस दृष्टि से, जिस रूप से हम भगवान की आराधना करते थे, वो दृष्टिकोण भी आपने बदला। आपके दिए ज्ञान द्वारा हम परमात्मा को एक नए मधुर संबंध के साथ अपने बहुत ही करीब महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।